Hello students, how are you all? Welcome to my channel Easy Kids Academy. I am Mamta Shukla and I am going to teach you English literature. Today's topic is the fun they had. This story is about future school. In this story, there are two children as in leading role. One is of 11 years named Gargi, while other is of 13 years named Tapan. One day, Tapan found a real book and from here the story begins. बेटा ये कहानी आप लोगों को जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये क्लास 9th में भी है, क्लास 7th में भी है। दोनों में डिफरेंस ये है कि 9 में लड़की का नाम मार्गी है, लड़के का नाम टॉमी है, और इसमें जो है क्लास 7th में लड़की का नाम गार्गी है, लड़के का नाम तपन है। तो देखिए अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। गार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी वन द पेज हेडेड में 17/21/57 शी रोट टुडे तपन फाउंड अ रियल बुक. It was a very old book. Gargi grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. They turned the pages, which were yellow and wrinkled, and it was awfully funny to read words that stood still, instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. मार्गी ने अपनी डायरी में भी पुस्तक के बारे में लिखा। क्या लिखा? 17 मई 2157 वाले पन्ने पर उसने लिखा, आज तपन को एक वास्तविक पुस्तक मिली। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। गार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसके दादा ने उसे उस समय के बारे में बताया था जहाँ पर सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। वे पन्ने को पलटते थे। वे पन्ने कैसे थे? सिकुड़े हुए थे, रिंकल और येलो थे। शब्द स्थिर थे, स्टिल स्टूड शब्द थे। शब्द कैसे थे? स्थिर रहते थे। वे पर्दे पर हिलते नहीं थे जैसे अब हिलते हैं। टॉमी ने इसे फिजूल कहा। जब वे पुस्तक को पढ़ लेते थे तो क्या करते थे? उसको फेंक देते थे। उनका टेलीविज़न स्क्रीन अधिक पुस्तकें रखने के लिए काफ़ी बड़ा होगा। यह बहुत सी और पुस्तकों के लिए अब भी काफ़ी अच्छा था। वह गार्गी के लिए वैसा ही था, यद्यपि उसने ज़्यादा टेली पुस्तकें नहीं देखी थी। गार्गी कितने वर्ष की थी? गार्गी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। उसने उससे पूछा कि उसे वह पुस्तक कहाँ से मिली। उसने उत्तर दिया कि उसे वह उसके अपने घर में मिली थी। उसने पूछा वह किसके बारे में थी। उसने उत्तर दिया वह स्कूल के बारे में थी। गार्गी चिल्लाई, स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखने को था? क्योंकि स्कूल से वह क्यों वो ऐसा बोल रही थी? क्योंकि वह स्कूल से घृणा करती थी। कौन? गार्गी स्कूल से क्या करती थी? घृणा करती थी। वह स्कूल से हमेशा घृणा करती थी, परंतु अब वह और भी अधिक घृणा करने लगी। यह इसलिए था क्योंकि उसका एक यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहा था। वह बुरे से बुरा कर रही थी। अंत में उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाकर भेजा। इंस्पेक्टर एक गोल छोटा सा व्यक्ति था। उसका लाल चेहरा था और उसके पास औजारों, डायलों और तारों का बक्सा था। वह गार्गी पर मुस्कराया और उसे एक सेब दिया। वह टेलीविज़न अध्यापक को दूर ले गया। गार्गी ने आशा की कि उसे पता न चले कि वह कैसे ठीक किया जा सकता है, परंतु 1 घंटे के पश्चात वह फिर बड़ी स्क्रीन लिए उसके सामने लाया गया। इस पर पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न को पूछे जाते थे।
वह उसके एक छेद से घृणा करती थी जिसमें उसे अपना गृह कार्य डालना पड़ता था। उन्हें उसे छेदों वाले कोड में लिखना पड़ता था। जब वह 6 वर्ष की थी तभी से सीख रही थी। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और गार्गी के सिर को थपथपाया। उसने गार्गी की माँ को बताया कि वह गार्गी का कसूर नहीं था। भूगोल क्षेत्र थोड़ा सा अधिक तेज हो गया था। उसने औसत उसे 10 वर्ष के स्तर पर धीमा कर दिया। गार्गी की उन्नति काफ़ी ठीक थी। फिर वह दूर चला गया। गार्गी को आशा थी कि उसने मशीनी अध्यापक को ले जाएंगे। उन्होंने तपन के अध्यापक के साथ लगभग 1 महीने से ऐसा ही किया था। तपन के अध्यापक का इतिहास का क्षेत्र स्क्रीन से बिल्कुल चला गया था। गार्गी ने तपन से कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। तपन ने उसे बताया कि वह उनके स्कूल जैसा नहीं था। वह तो पुराने स्कूलों की तरह था जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। गार्गी को दुख हुआ। उसने बताया कि वह इन स्कूलों के बारे में नहीं जानती थी। उसने तपन के कंधे के ऊपर से पुस्तक पढ़ी। फिर उसने कहा कि फिर भी उनके पास एक अध्यापक था। तपन ने उत्तर दिया कि वह नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक व्यक्ति था। अध्यापक लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताते थे और गृह कार्य देते थे। वह उनसे प्रश्न भी पूछते थे। गार्गी ने तपन से बताया कि कोई व्यक्ति काफ़ी चुस्त नहीं हो सकता था, परंतु तपन ने कहा कि वह ऐसे होता था। गार्गी उस बात का विरोध करने के लिए तत्पर नहीं थी। उसने कहा कि वह नहीं चाहेगी कि उसके घर में एक अजनबी रहे और उसे पढ़ाए। तपन ने गार्गी को बताया कि अध्यापक घरों में वैसे नहीं रहते थे जैसे मशीनी अध्यापक रहते थे। उनका एक खास भाव होता था। सभी बच्चे उसमें जाते थे और एक ही चीज़ सीखते थे। वे सभी एक ही आयु के होते थे। परंतु गार्गी ने अपनी माँ के अनुसार कहा कि एक अध्यापक को हर एक लड़के और लड़की जिसे वह पढ़ाता है के दिमाग के अनुसार ठीक करना पड़ता है, इसलिए हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता था। गार्गी की माँ श्रीमती जॉन्स ने कहा कि उनके स्कूल का समय हो गया है। गार्गी ने तपन से पूछा कि क्या वह स्कूल के बाद उस पुस्तक को उसके साथ और पढ़ सकती है। तपन चला गया। उसने धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू में दबा लिया था। गार्गी ने आहें भरकर अपना कार्य स्लेट में डाला। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। वे उस समय होते थे जब उसके दादा का दादा एक छोटा बच्चा था। पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते आते। वे दिन के अंत में इकट्ठा बैठते। वे एक सी चीज़ें सीखते थे ताकि वे उनके गृह कार्य में एक दूसरे का मदद कर सकें, सहायता कर सकें। और अध्यापक मनुष्य होते थे। मशीनी अध्यापक एक प्रश्न की भिन्नों की स्क्रीन पर दिखा रहा था। गार्गी बच्चों के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने पुराने दिनों में स्कूल से कैसे प्यार किया होगा। वह उनके मनोरंजन के बारे में सोच रही थी। दैट्स ऑल बेटा, आप लोग ये लेसन रीड कर लीजिएगा और इसके आगे मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। दैट्स ऑल, जय गुड डे।